कुछ इमारतें सिर्फ खाली नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह से प्रेरित है, जेपी ब्लॉक। यहाँ लोगों ने कई बार देखा है एक खाली बिल्डिंग में रात के समय लाल रोशनी और अंदर बैठे लोग, लेकिन जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया। अंकित एक शहरी एक्सप्लोरर था। उसे हॉन्टेड जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। जब उसने जेपी ब्लॉक के बारे में सुना तो उसने तुरंत प्लान बना लिया, आज रात मैं वहां जाऊंगा। रात के करीब 11 बजे अंकित उस बिल्डिंग के सामने खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी खिड़कियां और अंदर हल्की लाल रोशनी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। अंकित ने कैमरा ऑन किया। गाइस, लोग कहते हैं यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन अंदर तो लाइट है, तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। और जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक अजीब सी बदबू आई। गीली दीवारें, टूटी खिड़कियाँ और हर कदम पर गूंज। लेकिन उस गूंज में कुछ और भी था, जैसे कोई उसके कदमों की नकल कर रहा हो। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था जहां से लाल रोशनी आ रही थी। अंकित धीरे धीरे अंदर गया और जो उसने देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया। कमरे के बीच में एक टेबल था और उसके चारों तरफ 4 लोग बैठे थे, सफ़ेद कपड़ों में, सर नीचे झुके हुए, जैसे कोई रिवाज चल रहा हो। अंकित ने धीरे से कहा, हेलो। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, चारों ने एक साथ अपना सर उठाया। उनके चेहरे पूरी तरह काले, आंखें गायब। फिर उन्होंने एक साथ कहा, 5वां आ गया। अंकित भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब थी, दरवाज़ा बंद हो गया। हर रास्ता जैसे उसी कमरे को वापस जा रहा हो। बिल्डिंग उसे बाहर जाने नहीं दे रही थी। कैमरा ज़मीन पर गिरा और रिकॉर्डिंग चालू रही। वीडियो में अंकित को खींचकर उसी टेबल के पास बिठाया गया। अब 5 लोग बैठे हैं और बीच में एक खाली कुर्सी। और उसके बाद अंकित का कोई अता पता नहीं चला। उसके गायब होने के 3 दिन बाद उसका दोस्त रोहित उसका कैमरा लेने उसी जगह गया। लोगों ने मना किया, लेकिन रोहित नहीं माना। वो मेरा दोस्त था, मुझे सच जानना है। जैसे ही रोहित अंदर गया, उसे तुरंत महसूस हुआ ये जगह वो नहीं है। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, और हवा में जलती हुई चीज़ों की गंध। रोहित को कोने में अंकित का कैमरा मिला। उसने तुरंत वीडियो चेक किया, आखिरी रिकॉर्डिंग, लेकिन इस बार वीडियो पहले से अलग था। टेबल के चारों तरफ बैठे लोग अब ज़मीन पर कुछ बना रहे थे, एक गोल चक्र और बीच में एक अजीब सा निशान। वीडियो में उनमें से एक ने धीरे से कहा, द्वार खोलो, और बाकी सब एक साथ कुछ बोलने लगे, अजीब भाषा, जैसे कोई मंत्र। और फिर कमरे की लाइट पूरी तरह लाल हो गई। वीडियो में उस चक्कर के बीच में अंधेरा इकट्ठा होने लगा, जैसे रोशनी को कोई खा रहा हो। फिर उस अंधेरे से 2 चमकती आंखें दिखाई दी, लाल जैसे आग। अचानक कैमरा अंकित के चेहरे पर जाता है, लेकिन वो अंकित नहीं। उसकी आंखें पूरी काली और मुंह से 2 आवाज़ें एक साथ निकल रही थी, एक उसकी और एक किसी और की। रोहित ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई,
तुम देर से आए। रोहित जम गया। उसने धीरे से पीछे देखा। कमरे में वो लोग फिर बैठे थे। इस बार 5 नहीं 6। उनमें से एक ने सर उठाया और धीरे से कहा, अब 7वां। और सबकी नज़रें सीधे रोहित पर टिक गई। मेरठ पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर नेहा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने फैसला किया, मैं उस जगह की सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगी। वो उस बिल्डिंग में रात 12:40 पर लाइव स्ट्रीम चालू कर गई। लोकेशन जेपी ब्लॉक। मैं अभी उसी बिल्डिंग के अंदर हूँ गाइस, जहाँ 2 लोग गायब हुए। हज़ारों लोग लाइव देख रहे थे। शुरू में सब शांत था, टूटी दीवारें, खाली कमरे, लेकिन फिर लाइव चैट में लोगों ने लिखना शुरू किया, पीछे देखो कोई खड़ा है। नेहा ने हंसते हुए कहा, गाइस कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, 1 सेकंड के लिए पीछे एक काली परछाई दिखाई दी, लंबी, असामान्य, और उसकी आंखें चमक रही थी। नेहा दूसरे फ्लोर पर पहुंची। वही कमरा, टेबल, और इस बार 7 लोग थे। सबका सर झुका हुआ और बीच में वही चक्र, लेकिन अब वो हिल रहा था जैसे जिंदा हो। उन 7 ने एक साथ सर उठाया और इस बार उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। अंकित, रोहित और बाकी के लोग। उन लोगों के चेहरे जो सालों पहले गायब हुए थे। लाइव देख रहे लोगों ने एक चीज़ नोटिस की। उन 7 के बीच एक खाली जगह थी और वो जगह धीरे धीरे भर रही थी। लाइव चैट में अचानक एक मैसेज पिन हुआ, नेक्स्ट इज वॉचिंग। कोई नहीं जानता था ये मैसेज किसने पिन किया। नेहा ने ये पढ़ा। जैसे ही उसने कैमरे की तरफ देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। लाइव अचानक ग्लिच होने लगी। स्क्रीन पर एक एक करके देखने वाले लोगों के चेहरे फ्लैश होने लगे, जैसे वो सब उस कमरे का हिस्सा बन रहे हों। लाइव अचानक बंद हो गई, लेकिन जिन लोगों ने वो लाइव देखी थी, उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, यू जॉइंड। और जब उन्होंने दोबारा वो वीडियो खोली तो उसमें अब 8 लोग बैठे थे और 8वां चेहरा उनका खुद का था। लाइव ख़त्म होने के बाद देश भर से अजीब रिपोर्ट्स आने लगी। लोग कहने लगे कि रात को कमरे में लाल रोशनी दिखती है, कोई कोने में बैठा होता है और वो हिलता नहीं है, बस देखता है। ये सब अलग अलग शहरों में हो रहा था, लेकिन सब में एक चीज़ आम थी। सबने वो लाइव देखी थी। एक लड़का विवान, उसने भी वो लाइव देखी। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात उसके कमरे की दीवार पर वही जो उस बिल्डिंग में था, वो निशान धीरे धीरे चमकने लगा। लाल रोशनी, और फिर दीवार अंदर की तरफ धंसने लगी, जैसे कोई दूसरी जगह खुल रही हो। विवान डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसने देखा दीवार के अंदर वही कमरा था। उस कमरे में अब कोई लोग बैठे थे। उनमें अंकित, रोहित, नेहा और कुछ चेहरे जो बिल्कुल नए थे, जैसे अभी अभी आए हों। अचानक उन सब ने एक साथ सर उठाया और इस बार उन्होंने एक साथ कहा, दरवाज़ा खुल चुका है। विवान ने देखा उनमें से एक धीरे धीरे उठ रहा था और वो उस दीवार की तरफ चल रहा था, जो अब 2 दुनियाओं के बीच में दरवाज़ा बन चुकी थी। वो चिल्लाया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया था। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख भी नहीं निकली। उसके पीछे वो खुद खड़ा था, लेकिन आंखें काली, और वो मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह विवान अपने कमरे में था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसकी माँ ने एक चीज़ नोटिस की कि विवान अब
आईने में नहीं देखता। आज लोग कहते हैं जेपी ब्लॉक अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, वो एक दरवाज़ा है जो कहीं भी खुल सकता है। आपके कमरे में, दीवार पर, आपके पीछे। और अगर कभी आपको लगे कि आईने में आपके पीछे कोई खड़ा है तो तुरंत पीछे मत देखना, क्योंकि इस बार वो कोई और नहीं होगा, वो आप खुद होंगे।